नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे बीच में है इफ़को बाज़ार के सेल्स मैनेजर राम प्रसाद जी चौधरी, जो कि हमें बताने जा रहे हैं नैनो यूरिया क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये फसलों में कैसे कैसे काम करता है और आज हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो राम प्रसाद जी से पूछते हैं नमस्कार। इनके बारे में। तो सबसे पहले तो बताइए सर सभी आप। किसान भाइयों को राम राम। भाई बाबूलाल जी हमारे से कई सालों से जुड़े हुए हैं। आज इन्होंने ये मौका दिया कि हम किसानों को नैनो यूरिया के बारे में बताएं। ये आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है। सिर्फ नैनो क्या है, ये भारत के लिए, किसानों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये टेक्नोलॉजी केवल और केवल इफ़को के पास है। पूरे वर्ल्ड में इफ़को के पास, यानी कि भारत में ही ये टेक्नोलॉजी है, विदेश में किसी भी के भी पास नहीं है। और सौभाग्य की बात है कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाले डॉक्टर भी अपने राजस्थान से ही बिलोंग करते थे। अब बात करें अपन नैनो यूरिया के बारे में कि क्या है, क्यों इसके पीछे पड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों को कि जो आप लाइनों में यूरिया ले रहे हैं आज के समय में, क्योंकि यूरिया की बहुत मारामारी चल रही है, बहुत काला बाजारी भी हो रही है। किसान के बैग के बजाय नैनो यूरिया काम में लेवे, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदा पहला तो ये कि आपको अगर 100 कट्टे लेने हैं तो ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा। आपको ये लेने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, मोटरसाइकिल पे कार्टून बांधा, आप 100 बैग लेके जा रहे हो अपने साथ में। पहला तो परिवहन का खर्चा कम। दूसरा, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, कोई अंगूठा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। और फिर भी आपके पास 240 रुपये का है। 240 का क्यों है? क्योंकि ये इफ़को किसानों की संस्था है, इसलिए 240 का है। मेरा ये मानना है कि अगर यही चीज़ किसी प्राइवेट वाले के पास होती तो 500 से लेकर 700 रुपये इसकी कीमत होती। लेकिन इफ़को को ना प्रॉफिट ना लॉस, केवल किसानों को प्रॉफिट हो, ऐसा काम करते हैं। इसलिए ये नैनो जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत नैनो यूरिया विकसित किया है। अब लगने की आवश्यकता भी नहीं है। तो नैनो यूरिया के अलावा इसके अंदर कौन कौन सी दवाई इसके अंदर मिला सकते हैं। मान लो आपके जो भी दवाई 1 लीटर में कितनी डलनी है, 1 लीटर पानी लीजिए, हर दवाई की कितनी डोज 1 लीटर में डलेगी उसको डाल दीजिए और आधे घंटे तक उस घोल को छोड़ दीजिए। अगर घोल सेम रहता है तो आप उसको स्प्रे मिक्स करके डाल सकते हो। अगर घोल में बदलाव आ गया या फट गया तो अपने को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है, हर कंपनी की दवाइयाँ अलग अलग होती है। तो अधिकतर दवाइयों के साथ में ये मिलेगा। और विशेषकर हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशी आप डालते हो उसमें तो 100% काम में लीजिए। उसका कारण यह है कि जैसे आप खरपतवार नाशी डालोगे तो जो अपनी क्रॉप है सारे को तो मारेगी, लेकिन क्रॉप पे भी बुरा प्रभाव कुछ हद तक करेगी। अगर आपने नैनो उसमें मिक्स कर दिया तो वो जो ग्रोथ रुक रही थी वो रुकेगी नहीं, फसल कंटिन्यू चलती रहेगी। जल्द आना चाहता हूँ, आप दानेदार यूरिया अगर डालते हो तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता 100% होगी। नमी जरूरी है उसके अंदर। सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि आपको पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर ये यूरिया देना है तो आप जो बारानी खेती करते हो उसमें भी ये यूरिया आसानी से दे सकते हो। और मेरी सलाह ये है कहीं भी लाइन में लगने की यूरिया। आज सुबह से मेरे पास में कम से कम 5-6 फार्मर के फ़ोन आए कि मुझे यूरिया चाहिए। तो मैंने सबको उनको ये राय दी है कि भैया वो छोड़ो, आप ये यूज़ करो। बिल्कुल, आप और हम सभी इसी प्रयास में हैं, क्योंकि पास आते हैं कि साहब ये इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। कुछ किसान आते हैं कि साहब बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसका कारण है कि आप किस तरह से किस समय काम में ले रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि नैनो यूरिया पत्ती के ऊपर काम करता है, इसलिए जब भी आप स्प्रे कर रहे हो उस समय ये ध्यान रखें कि फसल अपना मतलब खेत को कवर कर रखी हो, कंप्लीट कवर कर रखी हो, तभी अपने को स्प्रे करना है। दूसरी चीज़, आप जब भी जैसे गेहूं वगैरह है, गेहूं में बिल्कुल पत्ता न के बराबर होता है, तो पहला जब पानी देते हो उस समय आप आधा यूरिया काम में लेकर के, जब आप दूसरे पानी देते हो उस समय नैनो यूरिया काम में ले सकते हैं। यूरिया देने की आपको ज़रूरत नहीं है। सरसों में भी यही कंडीशन है, आप आधा यूरिया पहले पानी के साथ दे दीजिए, उसके 10 दिन बाद इसको। तो सर आप हमें ये बताइए, जो सब्जियों के अंदर और फूलों के खेती के अंदर इसको अपन कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो फार्मर है ये सब माड़ी समाज से हैं, ये फूलों की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती करते हैं। तो आप हमें बताइए ये किस तरह से में काम सवाल करेगा। आपने पूछा है
सब्जियों में तो मेरी सलाह ये रहती है कि कभी भी दानेदार यूरिया काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने दानेदार यूरिया काम में लिया तो वो फसल को ओवरडोज देता है, मतलब आवश्यकता से ज्यादा नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। तो पौधे में एक तरह से भभका सा लगता है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है, किसान खुश हो जाता है। लेकिन ये जो बहुत जल्दी ग्रोथ करा है उसमें पौधा बहुत ही कोमल हो जाता है। जितनी भी कीट व्याधियां हैं इस समय लगने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। जबकि नैनो अगर हम डालते हैं, नैनो यूरिया की अगर बात करें तो ये पौधे की पत्तियों में जाएगा और स्टोमेटा जो होते हैं रंध्र वहाँ पे स्थिर हो जाता है और 25 दिन तक पौधे को वहाँ से जैसे जैसे पौधे को आवश्यकता होगी वैसे वैसे मिलता रहेगा। इसलिए अपन ये देखते हैं कि इसका रिजल्ट अपने को तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन 25 दिन तक जब तक हार्वेस्टिंग नहीं करोगे तब तक कंप्लीट अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर ओवरडोज चल रही थी, इधर कंप्लीट जो खुराक चाहिए पौधे को वो मिल पा रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यूरिया अपन डालते हैं दानादार, जैसे ही अपन ने मिट्टी में डाला 30% केवल पौधे को प्राप्त होगा, 70% या तो पानी के साथ घुल के नीचे चला जाएगा या गैस के रूप में हवा में उड़ जाएगा। तो पानी दूषित हो गया आपका, हवा दूषित हो गई और मिट्टी तो हो ही रही है, क्योंकि यूरिया अम्लीय प्रवृत्ति का खाद है, तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाएगी। इस यूरिया का सबसे बड़ा कारण है कि आज जितनी भी 90% बीमारियां हैं उसका कारण अपना पेस्टिसाइड और यूरिया जो अधिक मात्रा में अपन देते हैं वो है। अब इसमें क्या होता, आप यूं भी किसान ये भी कहेंगे कि साहब एक बोतल एक कट्टे के बराबर कैसे हो सकती है। कारण ये है कि उसमें जो एक दाना है, आप सीधी भाषा में किसान की भाषा में बात करूं तो यूरिया का जो एक दाना है उसको 55,000 टुकड़ों में तोड़ा गया है। अब आप सोचिए कि इसमें मतलब कितना यूरिया, बहुत कम यूरिया काम में आया है, लेकिन पौधे को जितनी आवश्यकता है उतनी वो पर्याप्त मात्रा में देगा, क्योंकि टुकड़े बहुत छोटे हो गए तो रंध्र में आसानी से कवर हो जाता है। आप बताओगे सर इसकी रेट क्या है मार्केट के अंदर? मार्केट में इसको नैनो यूरिया 240 रुपये में मिलेगा। इंडिया में आप चाहे कहीं से भी खरीदो, विदाउट बिल? विथ बिल। और साथ में सर बहुत से अभी जाते हैं वो लेने के लिए यूरिया, तो उनको बिल वगैरह नहीं मिलेगा, आपके यहाँ बिल मिलेगा? बिल्कुल 100% पक्का बिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सर हर किसान देगा। अगर सर कोई आदमी वो इसको चाहिए ऑनलाइन तो मिल जाएगा? ऑनलाइन बिल्कुल ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। ifcobazaar.in पे जाके आप अपना ऑर्डर, सारे प्रोडक्ट यूरिया DAP के अलावा सारे प्रोडक्ट सर ये फ्री डिलीवरी, कोई कॉस्ट नहीं है उस पर। धन्यवाद राम प्रसाद जी, आपने इतनी बड़ी बात आपने हमारे जो फार्मर लोग हैं उनके लिए बताई, तो हम उम्मीद करते हैं कि फार्मरों से क्या इसका यूज करेंगे। बाबूलाल जी धन्यवाद की कोई बात नहीं है, क्योंकि इफ़को किसानों की संस्था है और इफ़को के कर्मचारी हमेशा किसानों के लिए तत्पर है, क्योंकि नैनो यूरिया किसानों के हित का और देश के हित का है। इसलिए नैनो के लिए हम कभी भी कुछ भी पूछिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने हमें ये मौका दिया ताकि किसानों से हम रूबरू हो पाए। हम किसानों से निवेदन करेंगे कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।